नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, हमने कल वास्तविक संख्या के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो देखो, आज हम चालू करेंगे आपकी प्रश्नावली 1.1। अब देखो, ये प्रश्नावली चालू करेंगे तो मतलब इसमें जो प्रश्न है वो हल करेंगे। तो प्रश्न हल करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। प्रश्न अच्छी तरीके से तभी समझ में आएंगे तब इसका बेसिक क्लियर होगा। तो बेसिक पार्ट 1 में बता दिया है मैंने, तो आप ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देखें। चलो तो दोस्तों, आज हम मतलब प्रश्नावली 1.1 के जो भी एक एक्सरसाइज है वो हम हल करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इसके अंदर, और वो है HCF वाला कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हल कीजिए। जैसे ऐसे दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हल कीजिए। तो देखो, ये प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से हल कीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि होती कौन सी है, क्या होता है इसके अंदर। और HCF देखो, HCF अर्थात में से, HCF को हम हिंदी में बोलेंगे में से, महत्व समापवर्ती। अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा होगा गुणनखंड विधि से में से निकालते हैं, कॉमन लेके वो लेके। तो परंतु इसमें दे रखा है विधि का नाम ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, इसी विधि से निकालना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझा देता हूँ कि ये विधि है क्या। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक साधारण भाग की ओर लेकर चलता हूँ। जैसे 19 और 19 में भाग दे रहा हूँ मैं 4 का भाग दे रहा हूँ। तो देखो, 4 चौक 16 बच गए 3। अब देखो, जिसमें मैं भाग दे रहा हूँ उसको मैं कहूँगा भाज्य, और जिसका भाग दे रहा हूँ उसको कहूँगा मैं भाजक, और जो भाग देने के बाद में प्राप्त होता है उसे कहूँगा हम भागफल, उसको कहेंगे हमें भागफल। और जो नीचे बचता है उसको कहेंगे हमें शेषफल, ये तो अधिकतर बच्चों को आता है, नॉर्मल बात है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले इसका ये मतलब होता है कि यदि हम भाजक और भागफल को गुणा करें, करके शेषफल जोड़ दें, तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। ये है इसका मतलब। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, और प्लस शेषफल। देखो, ये होगी। अब देखो, ये बात है, भाज्य को लिखते हैं हम A से, भाजक को लिखते हैं हम B से, इंटू भागफल को लिखते हैं हम Q से, और प्लस शेषफल को लिखते हैं हम R से। तो ये सूत्र बन गया आपका A बराबर BQ प्लस R। ये हो गई आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे हम इससे सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे भाज्य कितना है 19 बराबर भाज्य कितना है 4, इंटू भागफल कितना है 4, और प्लस शेषफल कितना है 3। तो देखो, 19 बराबर 4 चौक 16, 16 और 3 19, ये देखो बराबर आ रही है। यही है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो दोस्तों देखो, ये विधि इस प्रकार से हल करनी है। और हमें अलग अलग संख्या दे रखी होंगी, मतलब इसमें जो ये प्रश्न दे रखा है, इसमें अलग अलग प्रश्न दे रखे हैं, उनमें अलग अलग संख्या दे रखी है कि भाई इनका HCF निकालो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो, एक प्रश्न समझोगे तो भी यही विधि है, 2 प्रश्न समझोगे तो भी यही विधि है। मतलब आप इससे आराम से, एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना, तो आप सभी प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप ये निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 135 और 225। 135 और 225। अब देखो, सबसे पहला काम है इसमें बड़े वाली संख्या लिखनी है। ये लो, बड़े वाली संख्या लिख ली।
135। इसका मतलब ये हो गया कि 135 से बड़ी है आपकी 225, और ये बात सही भी है। अब देखो इस प्रश्न में तो आपको जो करना है मैं इधर करूँगा, और जो रफ कॉपी में करना है वो मैं इधर करके बताऊँगा आपको। जैसे इधर 225 है, जो बड़ी वाली संख्या है उसमें भाग देना है छोटे वाली संख्या का। ये लो आपको भाग दे दिया। देखो 225 में 135 का मतलब बड़ी वाली में देना है छोटे वाली संख्या का भाग। तो देखो 135 का दोगे तो 1, 135, 0, 12 में से 3 गए तो निकाल के देखो 9 बचते हैं 9। अब देखो इधर दाई दे दी, यहाँ पे 0 बच गई। अब देखो ये तो हो गया, शेषफल कितना बच गया आपका 0। और देखो भाग तब तक देना है जब तक शेषफल 0 ना बचे, भाग तब तक देना है जब तक शेषफल 0 ना बचे। तो देखो ये तो आपका चरण 1 हो गया, ये तो आपका शेषफल बच गया 90। तो इसको लिखना है आपको चरण 1 में, चरण 1 में। और लिखना क्या है, वही सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो a भाज्य कितना है इसमें भाज्य है 225 बराबर भाज्य कितना है 135 इंटू भागफल कितना है इसमें 1, और प्लस आर का मतलब शेषफल कितना है इसमें 90। तो ये हो गया आपका चरण 1। और देखो इसमें शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम शेषफल को r से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोष्टक में लिख लेना शेषफल r नॉट इक्वल टू 0, कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है। देखो अब चरण 2 करेंगे हम, चरण 2 करेंगे। अब चरण 2 करने के लिए देखो आप, ये तो हो गया 2। अब जो संख्या शेषफल के रूप में बची है उसका तो बनाना है आपको भाजक। ये लो ये बना दिया, भाजक बना दिया। और जो पहले भाग दिया था, पहले वाला भाजक है, उसका बनाना है आपको भाज्य। अब देना है भाग, अब देना है भाग। 90 का भाग दोगे आपको, 90 का भाग दोगे आप 135 में, तो 90 का भाग दोगे 135 में, तो देखो एक बार गया, तो देखो 5 के 5 घटाओगे तो ये हो गया 13, 13 में से 9 गए तो 4, कितने बच गए 4। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ। तो जो काम यहाँ पे किया था यही यहाँ पे करना है। तो देखो इसी सूत्र में लिखना है चरण 2 में। भाज्य कितना है यहाँ पे, देखो भाज्य है यहाँ पे 135 बराबर भाज्य कितना है 90 इंटू भागफल कितना है 1, और प्लस शेषफल कितना है 45। तो यहाँ पे भी लिख दो आप r नॉट इक्वल टू 0, कि r का मान 0 नहीं है। अब देखो इसके आगे वही काम करना है, यदि जो शेषफल बच रहा है उसका तो बनाना है भाजक, और जो पहले वाला, इससे पहले वाला जो भाजक था उसका बनाना है भाज्य। अब देखो फिर भाग देंगे 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, और देखो शेषफल 0 बच गया, शेषफल 0 बच गया। और ये पहले ही बताया था जब तक भाग करना है जब तक शेषफल 0 ना बचे। तो देखो ये हो गया आपका चरण 3, ये हो गया आपका चरण 3। चरण 3 में आपने क्या किया, देखो भाज्य कितना है 90 बराबर भाजक है आपका 45 इंटू भागफल है आपका 2, और प्लस शेषफल है आपका 0, और आगे लिख देना r बराबर 0। शेषफल कितना आ गया 0। तो HCF बताना है कि HCF कौन सा हो। अब देखो HCF ये बताना है कि HCF कौन सा है, तो HCF वो होगा जो लास्ट वाला भाजक होगा, लास्ट वाला भाजक होगा। लास्ट में किस संख्या का भाग दिया वही होगा भाजक। तो लास्ट में दिया है हमने 45 का, तो इसका HCF आएगा 45, इसका HCF आएगा 45। तो दोस्तों ये है आपकी प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन, ठीक है। अब देखो इसी तरह से हम करेंगे इसका दूसरा, इसी तरीके से हम करेंगे इसका दूसरा। अब दूसरा देखो कितना है, मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरा है आपका 196 और 38 220, इसका करना है। देखो वही काम करना है, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लिखनी है, फिर छोटे वाली संख्या लिखनी है, ये लिख लिया, वही तरीका है। देखो बड़ी वाली, इसका मतलब हुआ 38 220 196 से बड़ी है। तो अब देखो काम वही करना है, चरण फर्स्ट, और चरण फर्स्ट से पहले लिख लो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कौन सी प्रमेय हो गई आपकी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखो वही साइड वाला काम करना है, जो बड़ी संख्या है उसको तो लिखना है भाज्य के रूप में,
और जो छोटी संख्या है उसको लिखना है आपको भाज्य के रूप में। अब देखो ये भाग दोगे आप तो ये भाग जाएगा आपका 195 बार, देख लेना भाग, देखिए 38,220 और देखो 0 ही बच जाएगा, एक ही चरण में पूरा हो जाएगा, भाग देखकर देख लेना, ठीक है। तो एक चरण में पूरा हो जाएगा, तो वही काम है। देखो ए भाज्य कितना है, यहाँ पे भाज्य है आपका 38,220 बराबर भाज्य कितना है आपका 196 इंटू भागफल है आपका 195 और प्लस शेषफल है 0, लास्ट में लिख देना r बराबर 0 और शेषफल 0 आ गया तो आगे चरण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब तो इसका HCF कितना होगा, तो इसका HCF कितना होगा, और अभी अभी बताया था कि जो भाजक लास्ट में जो भाजक आता है ना, लास्ट में जिस संख्या का भाग देते हैं वही क्या होता है इसका HCF, और लास्ट में तो यही संख्या एक ही चरण में हो गया तो इसका HCF हो गया आपका 196, तो आपका HCF हो गया 196। देखो ये हो गया आप क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर का देख लो आप, ये हो गया 2, तो अब 3 नंबर पे देखो क्या है। अब देखो अब 1 और 2 हल कर लिया, अब 3 नंबर पे है आपका 867 और 255, इसका क्या निकालना है हमें HCF, वही काम है। सबसे पहले बड़ी वाली संख्या 867 बड़ी है 255 से, ये लो लिख दिया। नीचे लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय A बराबर BQ प्लस R, ये हो गई आपकी प्रमेय। अब देखो चरण लिखेंगे, चरण फर्स्ट में देखो रब कार्य करना है। सबसे बड़ी वाली संख्या कितनी है 867, इसमें भाग देना है सब छोटे वाली संख्या का 255 का। अब देखो 255 का भाग देना है, तो देखो 255 3 5 15 1 5 15 16 1 3 2 6 1 7 765, तो 3 बार गया 765। देखो यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया 0 और यहाँ पे बच गया 102। देखो शेषफल 0 नहीं बच रहा है तो ये चरण लिख दो आप। चरण फर्स्ट में आया, भाज्य कितना है 867 बराबर भाज्य का है आपका 255 इंटू भागफल है आपका 3 प्लस शेषफल है आपका 102। आगे लिखना है r का मान था, शेषफल का मान 0 नहीं है। देखो अब चरण 2 करेंगे, देखो चरण 2 करेंगे तो देखो जो शेषफल बचा उसका तो बनाना है हमें भाजक, और जो पहले वाला भाजक है उसका बनाना है हमें भाज्य। ये लो 255 भाग दोगे तो देखो 102 को 2 से गुणा करो 4 0 और 2 204 ये आ रहा है, तो ये गया आपका 2 बार 204, 5 में 4 गए तो 1 और 5 के 5 0, देखो 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो चरण 2 भी लिख दो। इसमें देखो भाज्य कितना आएगा, भाज्य आएगा आपका 255 बराबर भाजक है 2, भाजक है आपका 102 इंटू भागफल है 2 प्लस शेषफल है आपका 51। तो यहाँ पे भी r का मान 0 नहीं आ रहा है, r का मान 0 नहीं आ रहा है। अब तो देखो इसी प्रकार चरण 3 करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना आए तो करते रहेंगे। तो शेषफल चरण 3, तो देखो चरण 3 में वही काम है, यहाँ पे किए थे ना वही काम है। ये है आपका, इसको तो बना लेंगे हम भाजक और इसको बनाएंगे हम भाज्य। अब देखो 51 दूनी 102 पूरा गया, शेषफल कितना 0, तो ये हो गया आपका 0। तो देखो वही बात है, भाज्य कितना है चरण में 102 बराबर भाजक है आपका 51 इंटू भागफल है 2 प्लस शेषफल कितना है 0। आगे लिख देना r बराबर 0, शेषफल तो HCF। तो देखो HCF वही होगा जो लास्ट वाला भाजक होगा, लास्ट वाला भाजक क्या है 51, तो इसका उत्तर भी कितना होगा 51। ये आपका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और आगे इसी प्रकार हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।